अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ट्रंप के 20 नकाती गज़ा मनसूबे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान समेत 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ट्रंप की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस गज़ा की अबूरी इंतजामिया और तामीर नौ की निगरानी करेगा। मनसूबे में गज़ा के लिए बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती, सिक्योरिटी इंतजाम, हमास को गैर मुसल्लह करना, तामीर नौ और मुस्तकबिल में फ़लस्तीनी रियासत के मुमकिन रास्ते का जिक्र शामिल है। आलमी बैंक की ज़ेर निगरानी ट्रस्ट फंड के जरिए तामीर नौ और अबूरी इंतजामिया चलाई जाएगी। करारदाद में कहा गया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहात के बाद फ़लस्तीनी रियासत के काबिल एतमाद रास्ते के लिए हालात साजगार हो सकते हैं। करारदाद की मंजूरी पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि दुनिया को मुबारक हो। सिक्योरिटी काउंसिल ने वोट के जरिए बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम और मंजूर कर लिया। बोर्ड की सरबराही वो खुद करेंगे, दुनिया के ताकतवर रहनुमा भी शामिल होंगे। गजा फ़लस्तीनी अवाम का है, किसी और का नहीं। सलामती काउंसिल में अमरीका की गजा करारदाद पर चीन और रूस का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दोनों ममालिक का कहना है कि फ़लस्तीनियों का किरदार, शफाफियत और इस्तेहकाम फोर्स के अख्तियारात से मुतालिक अहम निकात वाज़े नहीं। चीनी सफ़ीर ने कहा कि करारदाद फ़लस्तीनी हुक्मरानी के असूलों की अक्कासी नहीं करती और अमरीका ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और बोर्ड ऑफ पीस की तफसीलात फराहम नहीं की। रूसी मंदूब के मुताबिक ये मनसूबा फ़लस्तीनियों को अमल से बाहर रखता है और गजा मगरबी किनारे की मजीद तकसीम का खतरा पैदा करता है। बरतानिया, फ्रांस, जनूबी कोरिया और स्लोवेनिया ने मनसूबे की तायद की। डेनमार्क ने जोर दिया कि गजा और मगरबी किनारे को मुत्तहद रखना ज़रूरी है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा है कि गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गजा मनसूबे का खैर मकदम करते हैं। बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारा मकसद है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। हमास ने सलामती काउंसिल करारदाद और बैनुल अक़वामी फोर्स की तैनाती के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। कहा कि गजा पर मुसल्लत की जाने वाली बैनुल अक़वामी सरपरस्ती को फ़लस्तीनी अवाम और तमाम मुज़ाहमती धड़े कबूल नहीं करते। मुज़ाहमती धड़ों के गैर मुसल्लह करने के अख्तियार देने से ये फोर्स काबिज़ इसराइल के हक़ में फ़रीक बन जाएगी। कोई भी फोर्स अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी हो जिससे सरहद पर जंग बंदी की निगरानी के लिए तैनात करना चाहिए। खबर एजेंसी के मुताबिक बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में इंडोनेशिया और अज़रबैजान समेत मुस्लिम ममालिक शामिल होंगे, जो मुत्तहिदा कमांड के तहत गजा में क़याम अमन, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इमदादी राहदारियों की निगरानी करेंगे। इसराइल मरहला वार गजा से इनखला करेगा, जबकि तरबियत याफ्ता फ़लस्तीनी पुलिस सरहदी इलाकों में जिम्मेदारियां संभालेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब 48 तैयारे खरीदना चाहता है, जिनकी मालियत कई अरब डॉलर है। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात में दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज की मौजूदगी की मुसद्दक़ इत्तला पर कार्रवाई की गई। कोलाची में हलाक खवारिज में उनका सरगना आलम महसूद भी शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची और शमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में फितनल खवारिज के कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे।
आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की तकरीब अलफ़बरदारी कुछ देर बाद ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में होगी। अलफ़बरदारी में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर भी मुजफ्फराबाद पहुँच गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत का भी इम्कान। पीर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म होंगे। फैसल राठौर मौजूदा असम्बली के चौथे वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोन पर राबता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरआज़्म है। मुआशी तरक्की और खुशहाली अमन व सलामती के लिए भी मिलकर काम करने के लिए पुरआज़्म है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। आईनी अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग मुंतकली के बाद लॉ अफसरान के ऑफिस की वकला कॉम्प्लेक्स मुंतकली जारी। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान हाई कोर्ट से मुत्तसिल नए वकला कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के साथ लॉ अफसरान के नए ऑफिस और अटॉर्नी जनरल ऑफिस का दौरा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद मजीद 4 हाई कोर्ट जजेस के मुस्ताफी होने का इम्कान। चारों जजेस मुमकिन तौर पर ट्रांसफर किए जाने वाले जजेस की फहरिस्त में शामिल हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 जजों ने हाल ही में अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से राबता करके रिटायरमेंट के बाद अपनी मुराद की मालूमात तलब की हैं, जिस पर अदालती हल्कों में अफवाहें सरगर्म हैं कि ये 4 जजेस मुस्ताफी होने पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों में रद्दोबदल करने का मंसूबा बनाया है। लाहौर समेत वस्ती पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी। फ़ज़ा अब भी मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। अब से कुछ देर पहले तक पार्टिकुलेट मैटर 276 रिकॉर्ड। बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई मयार की निगरानी करने की वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद सर फहरिस्त। AQI 400 रिकॉर्ड किया गया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मशरक़ी भारत से आलूदा हवाओं का रुख पंजाब की जानिब है। हवा के कम बहाव के सबब लाहौर और वस्ती पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी का दबाव बरकरार है। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स हाई अलर्ट है। शहरियों को रिलीफ के लिए फोकल टीमें फ़ाल हैं। SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान और भक्कर में फास्ट फूड और कैफ़े की चेकिंग। 20 बिजनेस ऑपरेटर्स का टैक्स अदायगी में खुर्द-बुर्द और EIMS के अदम इस्तेमाल पर रिकॉर्ड जब्त। इन्फोर्समेंट अफसरान ने मैरिज हॉल्स और मार्कीज़ के रिकॉर्ड को भी चेक किया। तर्जुमान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कहा है कि सार्फिन से टैक्स लेने के बावजूद सरकारी खजाने में जमा न करवाने पर कार्रवाइयाँ की गईं। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद सील हजम छुपाने के जुर्म में भारी जुर्माने आए। बन्नू में थाना वसिया खेल के करीब धमाके में खुदकुश बमबार मारा गया। दीगर कोई हलाकत नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार ने थाने से चंद कदम के फासले पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह का खालिस्तान रेफरेंडम के लिए कनाडा की बाज़ाब्ता इजाज़त का ऐलान। सिख बिरादरी से हक की रायदही इस्तेमाल करने की अपील। कहा कि पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद करवाने के लिए 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम होगा। हुकूमती इजाज़त कनाडा के आज़ादी इजहार और जमहूरी अमल के अज़म की तस्दीक है। रेफरेंडम गोली के मुकाबले में वोट के जरिए पुरअमन जिद्दोजहद है। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 ट्राई नेशन सीरीज आज से शुरू हो रही है। पहले मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे मद्दे मुकाबिल होंगे। हर टीम को 4-4 मैचेस खेलना होंगे। सीरीज के तमाम मैचेस रावलपिंडी में होंगे। कतर में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार्स में आज पाकिस्तान का मुकाबला UAE से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। शाम 7:30 बजे दूसरे मैच में भारत और ओमान की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता मैच में रिवायती हरीफ भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी।
सिंध में बच्चों में HIV केसेस में इजाफा। आगा खान अस्पताल में गुज़िश्ता हफ्ते मजीद 4 बच्चों में HIV की तशख़ीस हुई, जबकि रवां साल अक्टूबर तक 29 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की स्क्रीनिंग में 476 में से 12 बच्चों में HIV मुस्बत रिपोर्ट हुआ, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ अजला से है। साइट के वलीका अस्पताल में गुज़िश्ता हफ्ते 18 और सीसी अस्पताल में 3 बच्चों में HIV की तस्दीक हुई। इंडस अस्पताल, इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल, नीपा और दीगर मराकज़ से भी नए केसेस रिपोर्ट हुए। डॉक्टर्स के मुताबिक बार बार नमूनिया, बुखार, वज़न में कमी और शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत वाले बच्चों में HIV के केसेस बढ़ रहे हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि छोटे मराकज़ में WHO मंजूर शुदा स्क्रीनिंग किट्स की कमी के बरवक्त तशख़ीस को मुतासिर कर सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान का कहना है कि जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी कहा था कि ये अवाम के मफाद में नहीं। कुरान और सुन्नत के अलावा कोई कानून है तो उसको नहीं मानते, लेकिन इसको चैलेंज कहाँ करें। सब अदालतें तो उनकी अपनी बनाई हुई हैं। जब फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत बनाई जाए तो ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा। उन्होंने कहा कि जब अदालतों पर कदगन लगाएंगे तो लोग अपनी मर्जी की अदालत बना लेंगे। जब इंसाफ के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। जो आवाज़ अवाम तक पहुँचनी चाहिए उसको रोक दिया जाता है। मच में फटने वाली सुई गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम तीसरे रोज भी मुकम्मल ना हो सका। सुई सदरन गैस कंपनी हुकाम का कहना है कि मच नदी में पानी की वजह से मुरम्मत में मुश्किलात हैं। पाइपलाइन की मुरम्मत के हवाले से अपनी वक्त नहीं दे सकते। इतवार की सुबह मच में शिकारपुर से कोयटा आने वाली 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन फटने के बायस मुतासिर हो गई थी। कराची में डिफेंस फेज 5 में खातून की फंदा लगी लाश मिली। इब्तदाई पोस्टमार्टम के मुताबिक मौत गला दबने से हुई। पुलिस सर्जन का कहना है कि कीमियाई तज्ज़िया और DNA के लिए जिस्म के नमूने हासिल कर लिए। खातून सियालकोट से 1 महीने कबल शादी करके कराची आई थी। सरगोदा में फैक्ट्री एरिया पुलिस से हनी ट्रैप गैंग की 3 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खवातीन शहरों की गैर अखलाकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने में मुलव्विस हैं। गैंग की दीगर 7 खवातीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रहीम यार खान के 4 अफराद खोजी कुत्तों समेत लापता हो गए। कच्चे के डाकुओं की जानिब से हनी ट्रैप किए जाने के खदशात। पुलिस का कहना है कि लापता अफराद की कश्मीर के कच्चे में मौजूदगी की इत्तला है। अगवा का वाक़या सिंध में हुआ। सिटी सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज किया। घोटकी में कच्चे के इलाके में पुलिस की टारगेट कार्रवाई के दौरान मीरपुर खास के एक मेहनतकश मगवी को बाजियाब करा लिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में गाड़ी चोरी की वारदातें। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान सफ़ेद रंग की कार में वारदातें करते हैं। मुलजिमान गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 5 गाड़ियाँ चोरी करके फरार हुए। मुलजिमान सुबह 6 से 10 बजे तक वारदातें कर रहे हैं। ये मुलजिमान इससे कबल नाज़िमाबाद में वारदातें करते रहे हैं। CCTV में देखा जा सकता है कि मुलजिमान शनाख्त छुपाने के लिए कैप और मास्क लगाए हुए हैं। चोरी की गई गाड़ियाँ ताहाल बरामद नहीं हो सकी। कराची के इलाके गार्डन फवारा चौक पर ताजिर से 7,50,000 रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक ताजिर बैंक से रकम निकलवाने के बाद अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट के पास पहुंचा तो डाकू शहरी का पीछा करते हुए बिल्डिंग में दाखिल हुए और असलहे के जोर पर पैसे लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV में देखा जा सकता है कि एक डाकू ने हेलमेट पहन रखा है, जबकि दूसरे का चेहरा वाज़ेह है। पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पंजाब में वाक़ 3 बिजली तकसीम कार कंपनियों को करंट से 30 अमवात पर 5 करोड़ 75 लाख रुपए के जुर्माने आए। नेपरा के मुताबिक जुर्माने लेस्को, गेपको और फेस्को पर किए गए। करंट लगने से अमवात 2023-24 में हुई। पाकिस्तान में आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस 2025 का आगाज़ आज होगा। सुपारको तर्जुमान के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में 25 ममालिक के 70 से ज़ायद नुमाइंदे और 2000 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू पायदार तरक्की के लिए खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी का किरदार है। सुपारको और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के इश्तराक से मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के खलाई शोबे में कायदाना किरदार और आलमी ताउन के विजन की अक्कासी करती है।
बरतानिया ने सियासी पनाह के निज़ाम में इस्लाहात के मंसूबे का ऐलान कर दिया। सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम रहने वालों को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा है कि पनाह हासिल करने वालों को बरतानिया में आर्जी क़याम की इजाज़त मिलेगी। 5 की बजाय 2.5 साल बाद पनाह की हैसियत का जायज़ा लिया जाएगा। आबाई मुल्क को महफूज तसव्वुर की जाने की सूरत में पनाह गुज़ीन को वापस भेज दिया जाएगा। पनाह गुज़ीनों के लिए हाउसिंग और हफ्तावार अलाउंस की भी अब जमानत नहीं होगी। सियासी पनाह तलब करने वालों को बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 बरस इंतज़ार करना होगा। गुज़िश्ता 4 बरस में 4 लाख अफराद ने बरतानिया में पनाह तलब की। स्कॉटलैंड की हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद की है। अमरीका के मारूफ माहौलियाती माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि 2050 तक पाकिस्तान खतरनाक माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार होता रहेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में डॉक्टर इरम सत्तार ने कहा है कि 2050 तक हमें मजीद सैलाब का सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा खुशहाली का भी सामना करना पड़ेगा। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आदिल नजम ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीलियों ने तकरीरें नहीं सुननी, बल्कि इसने जो करना है वो करेगा और उससे हर शख्स मुतासिर होगा। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। जुमे तक बर्फबारी की येलो वार्निंग जारी। बालाई इलाकों में रात के वक्त शदीद बर्फबारी का इम्कान। सड़कों पर फिसलन के खदशे के बायस शहरियों को एहतियात की हिदायत। रंग, रफ्तार और महारत का हसीन इम्तजाज। दुबई एयर शो 2025 का शानदार आगाज हो गया। पाकिस्तानी और अमाराती तैयारों की मुश्तरका परवाज ने शुरका के दिल जीत लिए। GF-17 थंडर मरकज़ निगाह। पाकिस्तानी पायलट्स की शानदार महारत पर शुरका ने खूब दाद दी। शायकीन ने पाकिस्तानी पायलट्स के साथ सेल्फियां और तस्वीर भी बनवाई। पेरिस के मशहूर शांज़ेलीज़े स्ट्रीट पर क्रिसमस लाइट्स रोशन कर दी गईं। 400 दरख्तों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है, जो 4 जनवरी 2026 तक जगमगाते रहे। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। बच्चों के सेशन में मशहूर कहानी हैंसल एंड ग्रेटल का खेल पेश किया जाएगा। 2 बजे पैनल डिस्कशन होगा। शाम 4 बजे एशिया पैसिफिक की फिल्में दिखाई जाएंगी। रात 8 बजे क्लासिकी म्यूजिकल नाइट में गुलकार अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है कि मेज़बान ताबिश हाशमी की सिडनी, मेलबर्न और एडिलेड में स्टैंड अप कॉमेडी। हज़ारों की तादाद में लोगों की शिरकत। ताबिश हाशमी ने अपने फ़न मिज़ाह के जौहर दिखाकर लोगों को खूब हंसाया। ऑस्ट्रेलिया की तारीख में किसी भी पाकिस्तानी के ये सबसे बड़े स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ थे।